नमस्ते दोस्तों आज सैटरडे है और हर सैटरडे की तरह फिर एक बार मैं आपके सामने आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 7 पेंटिंग्स के बारे में जो पेंटिंग्स हमने हमारे घर में नहीं लगानी चाहिए। इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो के अंत में आप इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो के बारे में आपको ये वीडियो कैसे लगा, या कुछ और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये वास्तु टिप उन्हें भी मिले और इनका फ़ायदा उन्हें भी मिले। आइए अब बात करते हैं उन 7 पेंटिंग्स के बारे में जो 7 पेंटिंग्स हमने हमारे घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, वो 7 पेंटिंग्स है क्या? दोस्तों, हम बहुत बार जाते हैं बाज़ार में, एग्जीबिशन में, या कहीं घूमने चले जाते हैं और वहाँ पे हमें कुछ पेंटिंग्स दिखती हैं और हमें वो पेंटिंग्स अच्छी लगती है और हम उन पेंटिंग्स को लेकर आकर जो भी हमारे घर की दीवार खाली पड़ी रहती है उस दीवार पे बगैर सोचे समझे उस दीवार पे हम वो पेंटिंग लगा देते हैं। पर दोस्तों, आपको मालूम है, एज़ पर वास्तु अगर हम रॉन्ग पेंटिंग्स रॉन्ग जोन में रॉन्ग दीवार पे लगा दें तो हमारे एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इससे बचें, और इससे बचने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन सी वो 7 पेंटिंग्स आपने आपके घर में नहीं लगानी चाहिए। तो सबसे पहली पेंटिंग है सैड पेंटिंग। जी हाँ, वो पेंटिंग जो दुख भरी हो, जिस पेंटिंग में कभी कभी हम एक बच्चे का फेस या एक लेडी का फेस देखते हैं और उनके आंखों में आंसू टपकते हुए देखते हैं। ऐसे बहुत सारे पेंटिंग्स लोग अपने घर में मॉडर्न आर्ट के रूप में लगाते हैं। बहुत सारे घरों में जोकर के पोस्टर्स होते हैं, जो जोकर सैडली बैठा है या जोकर रो रहा है। दिखने में वो पेंटिंग आपको अच्छी लगती है, लेकिन उसका डिप्रेशन आपके घर में आ जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप पेंटिंग लगाएं, कोई सैड पेंटिंग्स नहीं लगाएं। कभी कभी जैसे स्माइलीज होते हैं वैसे ही सैड फेसेस बना के हम हमारे घर में लगाते हैं। कभी कभी हम आधा फेसेस लगाते हैं, हाफ फेसेस लगाते हैं। इस बारे में बात की जाए तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि कभी भी अपने घर में जब भी गणेश जी की पेंटिंग लगाते हैं, आप गणेश जी की पिक लगाते हैं, तो कभी भी आधा साइड नहीं रखना, यानी हाफ फेस्ड, जहाँ से आपको सिर्फ उनका एक आंख दिख रहा हो, ऐसी पेंटिंग आप कभी नहीं लगाएं। तो दोस्तों, ऑलवेज अवॉइड कीपिंग सैड पेंटिंग्स ऑन योर वॉल। दूसरी वो कौन सी पेंटिंग है जो आपने अपने दीवार पे नहीं लगानी चाहिए? वो है महाभारत की पेंटिंग, या तो फिर कोई भी वॉर की पेंटिंग, कोई फाइट्स की पेंटिंग। दोस्तों, जब भी आप महाभारत या वॉर की पेंटिंग अपने घर में लगाते हो तो आपके घर में आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, आपके घर में फाइट्स होंगे, आपके घर में क्लैशेस होंगे, आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स के बीच डिफरेंसेस पैदा होंगे। दोस्तों, हम जो दीवार पे जो लगाते हैं हमें उसी प्रकार का भाव हमारे घर में मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी महाभारत की पेंटिंग या कोई वॉर की पेंटिंग्स आप अपने घर में कभी न लगाएं। कोई लड़ रहे हैं ऐसे कोई पेंटिंग नहीं लगाएं, ताकि आपका घर हमेशा पीसफुल रहे। दोस्तों,
तीसरी पेंटिंग की बात करूंगा। वो तीसरी कौन सी पेंटिंग है जो आपने आपके घर में नहीं लगानी चाहिए? तीसरी पेंटिंग है मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग। दोस्तों, आज बहुत लोगों को मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग बड़ी अच्छी लगती है। हम एग्जीबिशंस में जाते हैं और वहाँ पे बहुत दाम देकर, बहुत कॉस्टली उस पेंटिंग को लेकर आते हैं, क्योंकि हमें पेंटिंग वहाँ पे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उस पेंटिंग के पीछे का मीनिंग, उस पेंटिंग का अर्थ क्या है, इसे ना समझे हुए हम उसको हमारे घर के दीवार पे लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आप वास्तु फॉलो कर रहे हैं और अगर जोन्स आपके प्रॉपरली बैलेंस है, तो ये मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग आपके जोन को इम्बैलेंस कर सकती है। क्योंकि मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग में जो कलर्स होते हैं वो कॉन्ट्रास्ट होते हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं, वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, और कभी कभी जो कलर उस जोन के लिए सूटेबल नहीं है वो कलर उस मॉडर्न पेंटिंग में होगा, और वो पेंटिंग आप उस दीवार पे लगाएंगे तो वहाँ का जोन इम्बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी आप कोई भी मॉडर्न आर्ट की पेंटिंग लगाते हो तो आप एक बार ज़रूर ख्याल कीजिए कि क्या दिस पेंटिंग कैन इम्बैलेंस द जोन ऑफ माई हाउस। अब मैं बात करूंगा आपको चौथी पेंटिंग के बारे में। वो कौन सी चौथी पेंटिंग है जो आपने नहीं लगानी चाहिए? वो है वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग। दोस्तों, जब भी आप कोई वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग लगाते हैं तो वो वर्ड यूज्ड वाइल्ड, जी हाँ, हम भी, हमारे घर में भी लोग वाइल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों, स्पेशली एलिफेंट्स, आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में एलिफेंट्स रखे रहते हैं, एलिफेंट्स की पिक्चर्स रखे रहते हैं। दोस्तों, अगर एलिफेंट की पिक रखते हैं आपके जोन में और आपको पता है कि एलिफेंट इज़ वन ऑफ द हेवीएस्ट क्रीचर, अगर उस दीवार पे आप एलिफेंट की पिक्चर लगाते हैं तो वो दीवार हैवी हो जाती है। और अगर वो दीवार नॉर्थ की है और अगर वो दीवार ईस्ट की है तो आपका जोन इम्बैलेंस हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप एलिफेंट की पेंटिंग अपने दीवार पे लगाएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो उसको लगाने के पहले सोचिए कि आप किस जोन में लगा रहे हैं। अगर आप इसको साउथ जोन में लगा रहे हैं, आप इसको वेस्ट जोन में लगा रहे हैं, तो फिर भी दे वोंट बी अ प्रॉब्लम, बट नेवर पुट देम इन नॉर्थ एंड ईस्ट जोन। और अब हम बात करेंगे वो पांचवी पेंटिंग के बारे में जो आपके घर में नहीं लगानी चाहिए। वो कौन सी पांचवी पेंटिंग है? वो पांचवी पेंटिंग है लोनली पिक। जी हाँ, बहुत बार हम कोई पेंटिंग देखते हैं जिसमें एक लेडी एक पेड़ के पास बैठी है और इंतज़ार कर रही है, या ऐसी पेंटिंग होती है कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आ रही है और कोई उस प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा है, कोई एयरपोर्ट पे वेट कर रहा है, कोई रोड पे वेट कर रहा है। दोस्तों, नेवर पुट सच काइंड ऑफ लोनली और वेटिंग पिक्स। ये आपके घर में, आपके मन में डिप्रेशन फैलाता है, आपको लोनली कर देता है, आपको एकांत कर देता है। तो दोस्तों, नेवर पुट एनी लोनली पिक्स। ऑलवेज जब भी आपको लगानी है, कुछ एंटरटेनिंग पिक लगाइए। कुछ लोग वहाँ मौज कर रहे हैं, ऐसे पेंटिंग्स लगाइए, पर कभी भी लोनली पिक्स नहीं लगाइए। अब मैं बताऊंगा आपको वो कौन सी छठी पेंटिंग जो आपने आपके घर में नहीं लगानी चाहिए, और वो सिक्स्थ पेंटिंग है सिंकिंग शिप। जी हाँ, डूबता हुआ जहाज। जब भी हम सिंकिंग शिप की पिक लगाते हैं तो दिखने में तो बड़ा सुंदर दिखता है, पर दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना कि सिंकिंग शिप यानी आप सिंक हो रहे हैं। आपको हमेशा दीवार से मैनिफेस्टेशन मिलता है, दीवार से हमारी विशेष पूरी होती है। तो जिस तरह हम पॉजिटिव को पेश करते हैं, उसी तरह वो दीवार नेगेटिविटी भी हमें देती है।
तो जब भी हम सिंकिंग शिप की फ़ोटो लगाते हैं, सिंकिंग शिप की पेंटिंग लगाते हैं, तो हम हमारे ज़िंदगी में वाकई में डूब जाते हैं। हमारे बिजनेस में हम डूब जाते हैं, हमारे पर्सनल लाइफ में हम डूब जाते हैं। तो दोस्तों, नेवर पुट अ पिक विच विल सिंक यू इन योर लाइफ। तो नेवर पुट अ सिंकिंग शिप पेंटिंग इन योर हाउस। और अब वो लास्ट सेवेंथ पिक जो आपने घर में नहीं लगानी चाहिए, वो है द पिक्स विथ ओनली हेड। बहुत बार हम ऐसी पेंटिंग लेके आते हैं जिसमें गौतम बुद्ध का सिर्फ सर होता है, या बहुत सारे पिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ हेड्स होते हैं। दोस्तों, व्हेनेवर देयर इज ओनली हेड, ये राहु को रिप्रेजेंट करता है, और ये इट इज़ ट्रबल मेकर फॉर एवरीबडी, क्योंकि इसका सिर्फ हेड होता है और इसकी बॉडी नहीं होती है। तो हम उस घर में सिर्फ सोचते रह जाते हैं, पर हम एक्शन नहीं कर पाते। वी विल ओनली टॉक, we will only debate, we will only have ideas, but those ideas, those talks will never transform into action, क्योंकि सर के नीचे बॉडी ही नहीं है, बगैर बॉडी के एक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, नेवर कीप पिक्स ऑफ ओनली हेड्स। तो दोस्तों, मैंने आज आपको बताया कि वो कौन से 7 पेंटिंग्स आपके घर में नहीं लगानी चाहिए। इस बात का ज़रूर ख्याल कीजिए, और कभी अगर आप ऐसे पेंटिंग अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास भी देखते हैं, तो उन्हें भी ये सलाह ज़रूर दीजिएगा, ताकि उनको ये प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए।